हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का अगला जो कुछ बच गया था उसका ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का। जैसे वो एक फिगर दिया हुआ है ईसीजी ग्राफ का, तो उसमें जो पी वेव है वह रिप्रेजेंट करता है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। एट्रिया के डीपोलराइजेशन यानी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। और क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वह वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को यानी वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो टी वेव है वह दर्शाता है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को टी वेव दर्शाता है। और क्यू आर एस जो है वह वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। और जो पी है वह एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। अब हम लोग ये अगला देख रहे हैं कि साइनसेस हर्ट किस में पाया जाता है। तो साइनसेस जो हर्ट पाया जाता है वो मोलस्का में पाया जाता है। साइनसेस हर्ट मोलस्का में पाया जाता है। और न्यूरोजेनिक हर्ट जो होता है वो एनीलिडा में पाया जाता है। न्यूरोजेनिक हर्ट एनीलिडा में पाया जाता है। और वेनस हर्ट जो पाया जाता है वो फीसेज में पाया जाता है। फीसेज में वेनस हर्ट पाया जाता है, वेनस हर्ट। और मिक्स्ड जो ब्लड होता है वो फ्रॉग में और रेप्टाइल में होता है। फ्रॉग और रेप्टाइल में वहाँ ये वेंट्रिकल में आके ब्लड मिक्स हो जाता है। तो मिक्स्ड ब्लड अगर पूछेगा तो आपको ये रेप्टाइल और एम्फीबिया हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, ये हम लोग ये ईसीजी के ग्राफ का देख लिए। हार्ट का जो मतलब एक जो टाइम होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का टाइम वो 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें एट्रिया सिस्टोल यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकेंड तक। और एट्रिया डाइस्टोल करती है 0.7 सेकेंड तक। और वेंट्रिकल सिस्टोल करता है 0.3 सेकेंड तक। और वेंट्रिकल डाइस्टोल करता है 0.4 सेकेंड तक। और ज्वाइंट डाइस्टोल जो होता है वह ज्वाइंट डाइस्टोल जो होता है कि मतलब चारों हमारा चेंबर रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, उसको ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। वह 0.4 सेकेंड का होता है। मतलब टोटल हार्ट का एक टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें 0.1% एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है। और एट्रिया का डाइस्टोल जो होता है वह 0.7 सेकेंड का। और वेंट्रिकल का सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकेंड का होता है। और वेंट्रिकल का डाइस्टोल जो होता है वह 0.5 सेकेंड का होता है। अब देखिए कार्डिक आउटपुट तो पता ही है कि मतलब 5 लीटर होता है, यानी 5000 ml। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वह 70 ml होता है, 70 ml। और हार्ट रेट जो होता है 70 से 72 पर मिनट। और कार्डिक साइकिल जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है। अगला हम लोग देख रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व किसे कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होता किधर है? तो ये जो राइट एट्रिया वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है, राइट एट्रिया वेंट्रिकल का सेप्टम, उसमें ये ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। और जो मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व को हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जो कि ये हमारा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल के सेप्टम में पाया जाता है। बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और एसए नोड को पेस मेकर के नाम से जानते हैं। एसए नोड को पेस मेकर के नाम से जानते हैं। जो लब हमारा साउंड होगा वह फर्स्ट हर्ट साउंड होता है, लब। और सेकेंड हर्ट साउंड जो होता है वह डब होता है। फर्स्ट हर्ट साउंड हमारा लब हुआ और सेकेंड हर्ट साउंड हमारा डब होता है। आगे देख रहे हैं आर्टरी। आर्टरी किससे बोलते हैं? आर्टरी है कि कैरी ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, जो बॉडी की तरफ ब्लड को लाए, उसको आर्टरी बोलते हैं। और आर्टरी जो होता है वह मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। और उसका वाल जो होता है थिक होता है, इसीलिए आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है। और वेन जो होता है वह शरीर से दूर लेके जाता है ब्लड को। और उसका जो ल्यूमेन होता है वह थोड़ा मोटा होता है, इसलिए उसमें प्रेशर कम लगता है। और ये हमारा जो वेन होता है वह सुपरफिशियल लोकेशन में पाया जाता है, जबकि आर्टरी जो होता है वह डीपली सिचुएटेड होता है। जो हमारा एसए नोड होता है वह राइट एट्रियम अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर होता है। एवी नोड जो होता है वह लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम होता है। और बंडल ऑफ हीज जो होता है वह इंटर वेंट्रिकल के सेप्टम पर होता है। और पुरकिंजे फाई और वेंट्रिकल